अपनी तरफ से है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो आज की मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप केराटिन होता है। और बेसिकली घर पे तो है ही नहीं, वही हम सैलून भी जाएंगे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि केराटिन करवाने से तो बाल खराब हो जाएंगे। तो अगर हम केराटिन और रिबॉन्डिंग को देखें तो डॉक्टर्स बेसिकली 6 और 7 आउट ऑफ 10 जो है वो मार्क्स देते हैं रिबॉन्डिंग को। लाइक रिबॉन्डिंग थोड़ा सा सेफ है एज कम्पेयर टू केराटिन थोड़ा सा सेफ है एज कम्पेयर टू रिबॉन्डिंग। सो इट डिपेंड्स आपकी चॉइस क्या है। अगर आप सुबह उठ के रोजाना अपने बालों को मैनेज कर सकते हो, आयरनिंग कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं रोजाना नहीं कर सकती और वैसे भी मैं अभी खुद करवा भी नहीं रही, मेरी सिस्टर करवा रही है क्योंकि नौकरी भी जाना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद इतना टाइम ही नहीं होता कि वो रोजाना अपने बालों को मैनेज कर सके। तो हम ऑलमोस्ट हर रोज अपने बालों को खराब कर ही हो रहे होते हैं, तो इससे बेहतर है कि एक ही दफा बालों को कर दिया जाए। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करवा भी सकते हो। बट इसमें मैं कवर करूंगी स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कितना टाइम लगता है और क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं और कितने पैसे लगते हैं। डिपेंड करता है कि आपके बालों की लेंथ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे पैसे जो है वो चार्ज करेंगे। यहाँ पे मैंने कटिंग भी करवाई है तो इसलिए मेरे ज्यादा पैसे नहीं लगे। ऑलमोस्ट 15,000 में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। उसके बाद जो आफ्टर केयर के लिए शैम्पू, सीरम या मास्क है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो मेरे पास पहले है तो मैंने नहीं लिया। अच्छा, आपका जो भी ट्रस्ट वर्दी सैलून हो जहाँ से पहले भी काम करवाते हो आप वहीं से करवाओ। लेकिन मैंने जब खुद भी करवाया था तो भी मैंने यहीं से करवाया था, तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए मुझे करवाए हुए, मेरे बाल खराब नहीं हुए। मेरे बाल डैमेज तो चलो होते ही है लेकिन मेरे बालों पे बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ। लेकिन अगर आपके बाल थोड़े से वीक है और पहले ही बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है तो आप ना करवाओ। लेकिन मेरे बाल थोड़े स्ट्रॉन्ग थे और हेयर फॉल नहीं होता था तो मुझे बाद में भी हेयर फॉल नहीं हुआ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड फिर मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर हम सैलून पहुंच चुके थे और हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि हमें कौन सी कटिंग करवानी है और कैसे का ट्रीटमेंट हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो आपके बाल वॉश करेंगे, लाइक केराटिन बेस्ड शैम्पू से ही वो आपके बाल वॉश करेंगे ताकि जो भी डर्ट और एक्सेस ऑयल वगैरह उसको रिमूव करें और ताकि केराटिन जो है वो बालों के अंदर पेनिट्रेट अच्छे से कर सके। उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले वो आपके बालों की कटिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले सोचा था कि हम लेयरिंग में जाएंगे बालों की, लेकिन फिर सजेस्ट किया हमें मैम ने कि आप स्ट्रेट कट करवाओ क्योंकि आपकी केराटिन होगा तो बाल स्ट्रेट हो जाएंगे काफ़ी हद तक, तो स्ट्रेट कटिंग अच्छी लगेगी। और मुझे याद है जब मैंने करवाया था तो मैंने भी स्ट्रेट कट करवाया था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रंट सेक्शन से हमने सोचा था कि हम बैंक्स कट करवाएंगे, लेकिन वो ट्रीटमेंट के बाद होगी सारे बालों की सेटिंग। अभी एक रफ सी कटिंग होगी जिससे हम ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे क्योंकि ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लगना था। अच्छा, कटिंग वगैरह करने के बाद वो आपको बालों को ब्लो ड्रायर करते हैं। लाइक आपके बाल 70 to 80% ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल गीले बाल नहीं होने चाहिए। इसके बाद वो बालों को सेक्शंस में डिवाइड करते हैं क्योंकि हमने अपना पहला प्रोडक्ट यहाँ पे लगाना होता है। उस प्रोडक्ट को बोलते हैं रिलैक्सर। वो बेसिकली क्या करता है, हमारे बालों के बॉन्ड को तोड़ देता है ताकि जो हमारे बालों की असली शेप है, जैसे मेरी बहन के यहाँ पे बहुत ज्यादा कर्ली बाल नहीं है बट जिन लोगों के बहुत ज्यादा कर्ली बाल होते हैं तो वो टेक्सचर को, उनकी शेप को जो है वो चेंज कर देता है। और ये लेयर बाय लेयर आपके हर बाल पे लगाया जाता है ताकि कोई भी बाल छूट ना जाए। हर बाल को अच्छे से कोट किया जाता है बट ओवरलोड नहीं किया जाता। अच्छा, यहाँ पे मेरी बहन के बालों पे पूरी तरीके से प्रोडक्ट लग चुका और उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं और उसके बाद इसको वॉश करवा देते थे। अब यहाँ पे मेरी बहन के बाल वॉश हो रहे थे क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से पहले बाहर निकालना होता है और उसके बाद वो आपके बालों पे केराटिन बेस्ड मास्क लगाते हैं और उसको अच्छे से एमल्सिफाई करते हैं। लाइक 5 to 10 मिनट्स आपके बालों पे मसाज चलता है सिर्फ मास्क का। और ये वो सारे मास्क और शैम्पूज हैं जो बेसिकली वो यूज करते हैं। इनमें से काफी सारे मैंने भी यूज किए हुए हैं, लाइक ये आर्गन वीटा एंड केराटिन वाला काफी अच्छा है। और यहाँ पर फिर से आपके बालों को ब्लो ड्रायर किया जाता है, लाइक 70 to 80% ड्राई होना चाहिए। और यहाँ पे फिर से बालों की सेक्शनिंग स्टार्ट हो गई है क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती क्योंकि इसमें फाइनल प्रोडक्ट लगता है जिसको हम न्यूट्रलाइजर कहते हैं। और न्यूट्रलाइजर का काम ये होता है कि जो हमारी नई शेप है स्ट्रेट, उसको वो लॉक करता है। अच्छा, तो ये है वो प्रोडक्ट जिसको मैंने बताया था कि ये न्यूट्रलाइजर है। अब ये लेयर बाय लेयर और सेक्शन बाय सेक्शन आपके बालों पे बहुत ही ध्यान से लगाया जाता है ताकि कोई भी बाल रह ना जाए और साथ साथ ही आपके बालों पे इमल्सिफाई किया जाता है, लाइक कोई भी स्ट्रैंड बालों का ना रखे। ये भी काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो भी डिपेंड करता है कि आपके बालों की लेंथ कितनी है। हमें इसके बाल इतने ज्यादा कट करवा दिए तब भी काफी ज्यादा टाइम लगा था, ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे हमें लग गए थे। और न्यूट्रलाइजर को लगाने के बाद ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स आपके बालों में छोड़ना होता है ताकि वो आपके हेयर क्यूटिकल्स में अच्छे से सेटल हो जाए। अच्छा, इसको लगाने के बाद बालों को वॉश नहीं करना, जैसे ही प्रोडक्ट लगा होगा उसी के साथ ही वो आपके बालों को ब्लो ड्रायर करते हैं और बालों को 100% सुखाना होता है। सो हियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द फाइनल स्टेप,
देख सकते हो कि बालों की सेक्शनिंग फिर से होगी और कितनी बारीक बारीक लेयर्स निकाले क्योंकि अब स्ट्रेटनिंग होगी। उन्होंने हमारा रूम भी चेंज करवा दिया था क्योंकि गर्मी थी और पसीना बालों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब लेयर बाय लेयर आपकी बालों की स्ट्रेटनिंग होगी और बिल्कुल पतली से पतली लेयर्स ली जाएगी ताकि आपके बालों की कोई भी स्ट्रैंड रह ना जाए। ये जितना अच्छे से करेंगे उतने ज्यादा ही आपके बाल जो है वो स्ट्रेट रहेंगे क्योंकि हीट हमारे बालों के केराटिन को लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल स्मूथ और स्ट्रेट होते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 3 वर्कर इकट्ठे काम कर रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हम इस कदर थक चुकी थी कि वो कह रही थी अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि इतना टाइम लगता है और इतनी ज्यादा जलन होती है, क्योंकि जब आप न्यूट्रलाइजर लगाते हो तो उसकी स्मेल थोड़ी सी वियर्ड है, तो आपकी आंखों में भी जाता है और आपकी नाक में भी जाता है, तो थोड़ा सा दर्द आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो मुझे कह रही थी कि तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी भी नहीं करवाती। सो काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए काफी सारे वर्कर्स को इकट्ठा काम करना पड़ता है। अच्छा, केराटिन और रिबॉन्डिंग आपके बालों पे तभी स्टे करता है जब आप इसके बाद इसकी केयर करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपके बाल डैमेज होते हैं तो आफ्टर केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो बार बार हमें यही समझा रहे थे कि आपने केराटिन बेस्ड शैम्पू यूज करना है, आपने केराटिन बेस्ड मास्क यूज करना है, आपने सीरम यूज करना है, प्रॉपर केयर करनी है और सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज करना है, क्योंकि अगर आप केराटिन के बाद सल्फेट वाले शैम्पू यूज करोगे तो आपकी केराटिन खत्म हो जाएगी, बाल फिर से वैसे हो जाएंगे। और मेरे जिन बालों पे केराटिन था वो आज भी वैसे ही है, हालांकि मैं 2 से 3 बार कटिंग करवा चुकी हूँ, तो वो थोड़े से बचे हैं क्योंकि मैंने उसके बाद बिल्कुल भी सल्फेट वाले शैम्पू यूज नहीं किया था और उससे मेरे बालों का टेक्सचर भी बहुत चेंज हो गया था। तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद बाल कुछ इस तरह के लग रहे थे, बहुत ही सिल्की, स्ट्रेट और स्मूथ। तो आपने 3 दिन तक बालों को बिल्कुल नहीं धोना होता और बिल्कुल बाल को स्ट्रेट रखना होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।